हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसको मेमोरी कैसे मिलती है। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम पहले करके देखते हैं। हैच इंक्लूड हेडर फाइल पहले आप इंक्लूड कर दो। यहाँ मैं प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बना दिया एंड अब मान लो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ए में कुछ वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ 10 एंड एक और वेरिएबल बना दे रहा हूँ इंटीजर टाइप का ही बी, उसमें मैं वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ 20 एंड एक और इंटीजर टाइप का ही मैं वेरिएबल सी बना रहा हूँ। इस सी के अंदर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहा हूँ। क्या करना है, सी में हमें उस वैल्यू को स्टोर करना है जो ए और बी को ऐड करने पे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेमीकोलन लगा दिया हमने एंड यहाँ पे सी आउट पुट टू ऑपरेटर सम ऑफ, डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, सम ऑफ टू नंबर या सम ऑफ ए एंड बी इज पुट टू ऑपरेटर के साथ सी एंड सेमीकोलन। अब आकर के इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते देखते हैं क्या होता है। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया एंड आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है क्या, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। एक्चुअली ये प्रोग्राम चला कैसे होगा, हमने पिछले वीडियो में ये तो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया ए, जिसमें 10 को हमने असाइन कर दिया है एंड बी में 20 को असाइन कर दिया। सी एक हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने बी एंड ए का जो सम है उसको स्टोर कर दिया और फिर हमने सी आउट को प्रिंट कर दिया। इसको मेमोरी, इस प्रोग्राम को मेमोरी कैसे मिली होगी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच और हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पुराने आईडीई हैं लाइक टर्बो, इन सब टाइप के जो कंपाइलर हैं उनमें हम हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच का यूज़ करते हैं। डॉट एक्सटेंशन के साथ हम हेडर फाइल को लगाते हैं एंड जो मॉडर्न आईडीई है लाइक देव है, कोड ब्लॉक्स है, विजुअल स्टूडियो है, इन सब में हम डायरेक्ट हेडर फाइल को बिना एच एक्सटेंशन, डॉट एच एक्सटेंशन के बिना ही हम लगा देते हैं। मतलब हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, अगर आप टर्बो वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो आपको डॉट एच एक्सटेंशन के साथ इस हेडर फाइल को लगाना पड़ेगा। तो आप कभी कन्फ्यूजन में ना आइएगा कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच एंड आईओ स्ट्रीम ये दोनों मतलब अलग अलग हेडर फाइल है, ये दोनों सेम ही है। अंतर हमारे आईडीई का है, जो मॉडर्न आ रहा है उसमें डॉट एच एक्सटेंशन नहीं लगाना होता है और जो ओल्डर है लाइक टर्बो वगैरह उसमें हमें डॉट एच एक्सटेंशन के साथ ही हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गया, ये हेडर फाइल के बारे में कन्फ्यूजन वाली बात थी जिसे हम चाहें कि इस वीडियो में क्लियर कर दें इस बात को। इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि मेमोरी कैसे मिली होगी। हमने एक इंटीजर ए बनाया, बी बनाया, उसमें 10 20 को असाइन कर दिया और फिर ऐड किया जो सी में स्टोर हो गया और सी को प्रिंट कर दिया। क्या हुआ होगा ये जब प्रोग्राम चला होगा, तो कोई भी प्रोग्राम को मेमोरी रन टाइम पे मिलती है। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम को मेमोरी रन टाइम पे मिलती है। अब ये रन टाइम पे मेमोरी कैसे मिलती है आइए हम देखते हैं। अब देखो, रन टाइम पे क्या होता है कि
प्रोग्राम क्या होता है रन टाइम पे रैम में आ जाता है, और रैम बोलता है प्रोग्राम से भाई देख मैं तेरे को कुछ मेमोरी दे रहा हूँ, उसमें तू अब जैसे मन करे वैसे अपने प्रोग्राम को चला। रैम ने क्या किया, रैम ने बोला प्रोग्राम को ले तू ये कुछ मेमोरी ले ले मेरे से। रैम ने प्रोग्राम को इतना, मान लो ये पूरा रैम है, इस पूरे रैम में से इतना मेमोरी दे दिया हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसको कि ले भाई इसमें तू चल ले अपना, जैसे हो सके वैसे चल। तो ये जो हमारा है ये रैम ने हमें दे दिया कि ले और चला अपने प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल गई। ये जो हमारी मेमोरी है वो प्रोग्राम के द्वारा कंज्यूम की गई हुई मेमोरी है, यही मेमोरी हमें रैम ने दिया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है इसने अपने मिले हुए मेमोरी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा में बोला कि मैं एक हिस्सा में अपने वेरिएबल्स को रखूँगा, जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। हमने क्या क्या वेरिएबल बनाए हैं, ए बनाया हूँ, ए में हमने 10 स्टोर कर रखा है। बी बनाया हूँ, बी में हमने क्या 20 स्टोर कर रखा था। और सी बनाए हैं हम लोग किस लिए, ए और बी का सम स्टोर करने के लिए। तो जो हमें रैम ने मेमोरी दिया वो मेमोरी अब इस तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। मेमोरी ने क्या किया, अपने आप को दो भागों में बांट लिया और बोला कि मैं एक हिस्से में सारे वेरिएबल्स को रखूँगा और एक हिस्से में सारे इंस्ट्रक्शंस को रखूँगा। ये मेमोरी दो भागों में बंट गया और बोला कि मैं एकदम क्लियर तरीक़ा से हर लोगों को अलग अलग रखना चाहता हूँ। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे मिल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को मैं एक दूसरे ब्लॉक में रखूँगा, और जो भी मुझे वेरिएबल्स मिले हुए हैं, जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं उस प्रोग्राम में, उन सारे वेरिएबल्स को बोला मैं एक ब्लॉक में रखूँगा। तो क्या हुआ, ए बी और सी जो हमारे वेरिएबल्स थे उनको एक ब्लॉक में रख दिया। ये वेरिएबल का ब्लॉक बनाया जो उसने हमारे जो प्रोग्राम को मेमोरी मिला था उसने। और दूसरा जो ब्लॉक है वो उसने इंस्ट्रक्शन के लिए बुक कर दिया। इसमें तो केवल इंस्ट्रक्शन ही रहेगा, इसमें कोई वेरिएबल मारा मारी नहीं कर सकता है, इसमें केवल इंस्ट्रक्शन। वैसे ही वेरिएबल वाले ब्लॉक में इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकता है, इसमें केवल वेरिएबल रहेंगे। जो भी ए और बी वेरिएबल मिला और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मान लो हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि दोनों का सम करना है, एक दूसरा इंस्ट्रक्शन बनाया दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों को डिवाइड करना है। इन सब टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जितने सारे भी इंस्ट्रक्शन होंगे इसी मेमोरी के इस ब्लॉक में आ जाएंगे, और उसके लिए हम जो भी वेरिएबल बनाए होंगे उन वेरिएबल से जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा होगा, तो वो जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो भी क्या है, एक वेरिएबल में ही स्टोर होगा। तो सारे के सारे कहाँ, इस वेरिएबल वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कैसे रन टाइम पे मेमोरी किसी प्रोग्राम को मिलती है ये समझ में आया होगा। क्या होता होगा शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। रैम में जब प्रोग्राम आता होगा तो रैम उसको गिफ्ट के तरीक़ा से इतना मेमोरी ले ले भाई और तू चल ले, और जो भी मेमोरी प्रोग्राम को मिल गया वो उसमें खुश हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने मेमोरी को दो हिस्सों में बांट लेता है और उसमें एक हिस्सा वेरिएबल के लिए दे देता है, एक हिस्सा इंस्ट्रक्शन के लिए दे देता है। अब ध्यान रखिएगा, रैम भी मेमोरी ऐसे ही जितना मन करे उतना नहीं दे देता है, वो भी कंपाइल टाइम पे देख लेता है कि कितने मेमोरी की ज़रूरत है, इसको उतना ही देता है। ऐसे नहीं है कि रैम में प्रोग्राम आया और पूरा का पूरा रैम ही दे दिया, ले भाई तू चल के ही दिखा, पूरे रैम में चल तू, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कंपाइल टाइम पे ही जज कर लेता है कि इस प्रोग्राम को कितने मेमोरी की ज़रूरत है, रैम उसको उतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी दे देता है, और उसमें जो हमारा प्रोग्राम है अपने मेमोरी को दो ब्लॉक में बांट लेता है। एक ब्लॉक में वेरिएबल्स को रखता है, दूसरे ब्लॉक में इंस्ट्रक्शंस को रखता है। इंस्ट्रक्शन वाले में कोई वेरिएबल नहीं जाता है, वेरिएबल वाले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाता है। जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए हमारे वेरिएबल अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारा जो आउटपुट वो मॉनिटर पे दिख जाता है। हमें लगता है कि आपको मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आया कि प्रोग्राम कैसे रैम कैसे प्रोग्राम को मेमोरी देता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।